फ्रेंड्स नमस्कार, आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ सीजीएल वेरियल जो कि सेकंड एडिशन है। अभी तक हम लोग ने टाइम एंड वर्क का 1 से लेकर 61 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग 61 नंबर देखेंगे, यानी कि 60 तक किए थे, अब 61 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए, 61 नंबर में बोल रहा है अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम कर सकता है, मतलब करता है। यदि सोहन स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो अजीत और सोहन मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है नो अजीत, यहाँ पर ए से अजीत को सूचित करते हैं, ए से सोहन, अजीत और सोहन। तो मतलब सोहन से, तो मतलब सोहन एक से काम कर रहा है तो इसका 4 गुना अजीत काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 गुना, तो एक के 4 गुना 4 होता है, और दूर रहता तो 4 दूनी 8 कर देते। तो देखिए 4 गुना हो गया, तेजी से काम करता है। तो ये क्या हो गया भाई, तो ये एफिशिएंसी मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है सोहन जो है स्वतंत्र रूप से 20 दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो यानी कि टाइम दे दिया है, किसका दिया है, सोहन का टाइम दे दिया है कि 20 दिन में पूरा करता है। हम लोग का टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को जानते हैं कि टाइम, आप टाइम गुने होता है एफिशिएंसी। तो टाइम हम लोग को तो मालूम है, तो 20 है, और इस सोहन का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, ठीक है। इतना तो समझ रहे होंगे। अब हम लोग का टोटल वर्क भी मिल गया, तो टोटल वर्क मिल गया कितना भाई, 20 है। अब हम लोग यही टोटल काम को कितने लोग, मतलब ये दोनों मिलकर कर रहा है, अजीत और सोहन मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इसका एफिशिएंसी दोनों का कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर 5। देखिए अब हम लोग यहाँ पर कौन कौन के हैं, अजीत प्लस में सोहन दोनों का मिलाकर है, तो यहाँ पर हो गया 5, 5 का 20। तो यानी कि 4 दिन के में ये काम को कंप्लीट कर देगा दोनों मिलकर। समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसे कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, मतलब उसी कार्य को पूरा करने में। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू आर है, तो पी यहाँ पर लिख दिया, और क्यू और आर यहाँ पर हो गया तीनों। ये काम को कर रहा है 10 दिन में, ये 15 दिन, और ये काम को कर रहा है 20 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 का 60 हो जाएगा। 10 छका 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। अब बोल रहा है नो उसी कार्य को, जितना कार्य है मतलब कि एक साथ काम करवाना है। तो देखिए यहाँ पर 60 वर्क है टोटल, तीनों आकर काम करेगा तो 6 4 10 3 13। तो अब करेगा तो कितना हो जाएगा, 13 5 65। तो बेसी चल जा रहा है, इसे भी कोनो ऑप्शन में 5 नहीं है। 13 चौका 52, अब 52 8 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यानी कि 13 चौका 52, यहाँ पर 4 पूर्णांक 8 बट्टा 13। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ए है। यहाँ पर और सब कुछ गलती है। चलिए आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से दोगुना या आर से 3 गुना अधिक समय लेता है। यदि वह एक साथ कार्य करे तो वह कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्यू को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है पी है न, जो पी पी जो कार्य कर रहा है क्यू से दोगुना कर रहा है। देखिए क्यू से दोगुना, तो यहाँ पर हम लोग भाई क्यू जो काम कर रहा है, क्यू समझिए एक काम कर रहा है, इससे ये दोगुना काम कर रहा है। और या तो यहाँ पर दिया है आर से, जो पी है, आर से कितना गुना है भाई, अधिक 3 गुना है, आर से 3 गुना, यानी कि 3 गुना कर लेते हैं। पी का मान निकाल लेते हैं, तो पी का कितना हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा बराबर 1, और क्यू के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्यू बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, पी बराबर 1 हो जाएगा, और आर बराबर 3 हो जाएगा, आर बराबर आपका हो जाएगा 3। अब रेशियो पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पी क्यू आर का मान निकालने का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या क्या, पी और क्यू जो जो दिया रहता है उसको लिखते हैं पी, और क्या लिखेंगे, क्यू। तो यहाँ पर कितना है, पी का 1 है, क्यू के कितना है भाई, 2 है, ठीक है। एफिशिएंसी है ये सब। अब फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है पी और आर, तो जहाँ पर देखेंगे कहाँ पर नज़दीक है, तो पी यहाँ पर है ना, तो आर इधर साइड में रख देंगे। अगर देगा क्यू आर तो यहाँ पर रखते आर, ठीक है, मतलब कि सिंपल थोड़ा इजी बन जाए इसलिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, पी की जगह पे 1 है, तो इस लाइन में नहीं रख रहा है, इस लाइन में रखना है, एक लाइन छोड़कर 1। एक एक बात समझा दे रहे हैं इसको सॉल्व करने में, बहुत लोग को नहीं आता है। अब देखिए आर को कहाँ रखेंगे, इसके सामने रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आर और पी का अनुपात हो गया 3:1। फिर पी और क्यू का हो गया, पी और क्यू का 1:2 हो गया, सिंपल सब। अब इसको हम लोग एगो पाई यहाँ से खींच लेंगे। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग का ये प्रॉब्लम होते रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एगो पाई खींचकर इसके सामने अगर 2 रहता तो 2 लिखते, 1 है तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। यहाँ पर क्या है भाई, 1 है तो 1 रखेंगे, यानी कि गैप को भर देंगे। अब इधर से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1, इधर हो जाएगा 3। तो हम लोग का अनुपात आ गया 3 1 2, अनुपात में आ गया। अब कह रहा है कि इक्वल वह कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये जो है नो कार्य टोटल मिलकर, मतलब कि देखिए यहाँ पर लिख देते हैं पी
क्यू और आर ये सब मिलकर कार्य को 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। ये सब मिलकर कार्य को 2 दिन में, तो पी क्यू आर कितना हो गया भाई यहाँ पर 3 और 3 6, कितने दिन में भाई 2 दिन में, ठीक है, पूरा कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना लिखा गया, टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया 12 आ गया। अब यही 12 टोटल वर्क कौन करेगा, अकेले क्यू को, अकेले वो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो क्यू कितना से कर रहा है भाई, इधर देखिए यहाँ पर 2 से काम कर रहा है ना, तो 2 से कटा लेंगे, तो मतलब 6 दूनी का 12, यानी कि 6 दिन में ये काम को पूरा कर देगा। देखिए 6 दिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर समझाने के लिए हम वक्त लिए आप लोग से, आप उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा भी। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर आप लोग को ये मालूम रहेगा कि रेशियो कैसे सॉल्व किया जाता है, आप लोग मन मन में डायरेक्ट रखेंगे, ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको भी नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा कलम के सहारा ले सकते हैं। पी और क्यू का अनुपात लिख लेंगे, इधर रख देंगे, जल्दी जल्दी गुना करेंगे, टोटल हो जाएगा 2 दिन में तो 6 दूनी 12, इससे भाग करा देंगे 2 से तो आ जाएगा 6, यानी कि सिंपल तरीका से, इजी तरीका से हो जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि एक एक बात को समझाया जाए, थोड़ा वक्त लगे, बाकी बात को अच्छा तरीका से समझ में आ जाए, फिर डाउट ना रहे। और डाउट सॉल्व करने आए हैं तो डाउट क्यों रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं पी और प्लस में क्यू, एक कार्य को मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वह पी अकेले 18 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। यही कार्य को पी जो काम कर रहा है ना, तो 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्यू को कार्य करने में, क्यू को कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 6 चौदह बार 36 के 18, 18 कम 18, ये हो गया। पी का मान अगर 1 है तो हम 1 रख दिए, तो यहाँ पर कितना रखेंगे कि 3 हो जाए, तो 2 रख देंगे, या तो 3 में 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल इजी है। यहाँ पर हम लोग का मिल गया क्यू के एफिशिएंसी 2 है और टोटल वर्क कितना है भाई 18 है। ये 2 से काम कर रहा है, क्यू 2 से काम कर रहा है तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 दिन में ये कार्य को पूरा कर देगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बता ए एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर पूरा किए जाने में लगे दिनों की संख्या से 1.5 गुना दिनों में कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते चलते हैं, चाहे देख अभी आगे पढ़ लेते हैं। यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को, यहाँ पर उस होगा, उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी अकेले इसे 120 दिन में कर सकते हैं, तो बी कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए, यहाँ पर लिख देते हैं बी और प्लस में सी। ये जितने दिन काम कर रहा है ना भाई, तो मान लीजिए एक दिन में है, चाहे इतने दिन की संख्या से इतना गुना में कर सकते हैं, तो ये एक दिन काम कर रहा है तो इससे कितने गुना में 1.5, तो 1.5 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए पॉइंट हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इधर कटा लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, ये हो गया। दिन में कर रहा है तो यानी कि टाइम दिया है, हम लोग का एफिशिएंसी निकालना रहेगा तो इसका उल्टा होता है, पीछे बताए थे। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा भाई, इसका 2 अनुपात इधर 3 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का टोटल, यहाँ पर एगो मिल गया। अब आगे का देखते हैं क्या बोल रहा है। ए और बी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस में बी मिलकर कोनो काम है तो 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर सी अकेले 120 दिन में काम को पूरा कर रहा है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कितना ले लेंगे, तो यहाँ पर ले लेते हैं 120 ही ले लेते हैं ताकि ठीक रहेगा। चलिए 120 कुछ भी ले लेंगे जैसे कि कट जाए, तो यहाँ पर एक वाली में ये कट गया, इधर से 0 3 चौका 12, यानी कि 4 से ये चल जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी और सी, देखिए यहाँ पर तीनों को पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए का कितना है भाई 2 है, तो 2 लिख दिए। बी प्लस सी के जगह पे कितना लिखेंगे, ए के 2 हो गया, बी प्लस सी के जगह पे कितना लिख देंगे 3 लिखेंगे। तो टोटल हम लोग का मिल गया कितना 5, इधर 5 आया। तो समझिए यहाँ पर क्या होगा कि इधर भी 5 है, लेकिन हम लोग का मान निकालना है क्योंकि 20 से काम करवाना है। अब देखिए यहाँ पर ए कितना है, ए 2 है, ए कितना है 2 है, तो ए की जगह पे 2 लिख देते हैं। और सी कितना दे दिया है 1 है, ठीक है। टोटल 5 है, ए बी सी मिलकर 5 है, सी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, ये 2 ही न होगा। बात को समझिएगा, समझ में आ रहा है। आप लोग ऐसे कर लीजिएगा कि ये टोटल 5 है, अगर ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 3 हो गया, और ये 2 बच गया, तो यही बी है। समझ में आ गया। और भी तरीका है इसको, मतलब बहुत तरीका है इसमें रखने का, अपना सोचने का तरीका। तो देखिए इतना ऐसे हम समझाए कि अच्छा तरीके से समझ में आए। अब देखिए हम लोग का तो बी का मिल गया एफिशिएंसी कितना कर रहा है। अब टोटल कितना है भाई, टोटल है 120, टोटल है 120। ये बी से काम करवाना है तो बी 2 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो कटाएंगे तो कितना से हो जाएगा 60 से, यानी कि 60 दिन में पूरा कर सकता है, 60 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे कैसे हुआ है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है।
यहाँ पर समझिए ए बी सी का मान दोनों को जोड़ दिए तो 5 आया, इधर भी जोड़ेंगे ए बी 4 है और सी मिलकर हो गया, सब मिलकर 5 हो गया। तो सी एक है तो ए खत्म, तो अभी 4 को बचा है, जिसमें अभी 4 को बचा है जिसमें ए 2 है। तो मान लीजिए तो ए 2 है तो बी कितना बच जाएगा 2। ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको तो लेबे नहीं करेंगे तब पर भी सोच सकते हैं। ए का मान रखेंगे 2 तो बी का मान मिल जाएगा 2, काम खत्म इजी तरीका से। ये सब भी नहीं किच पिच करेंगे, लेकिन ऐसे भी सोच सकते हैं। जितना दिमाग को सोचना है उसको सोचिए समझिए, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 4 महिला और 7 पुरुष, 7 पुरुष 7 दिन में कुल इतने रुपए कमाता है, जबकि 10 महिला और 17 पुरुष 9 दिन में इतने रुपये कमाते हैं। तो 11 महिला और 9 पुरुष मिलकर 13 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो ये वाला एमडीएच पे बनेगा, ठीक है ना, एमडीएच वाला पे। तो देख लीजिए यहाँ पर 4 महिला है ना, तो 4 वुमेन यहाँ पर लिख देते हैं, 4 वुमेन और प्लस में 7 मैन। ठीक है, ये कितने दिन काम कर रहा है भाई, 7 दिन में कितने रुपए कमा रहा है, 11,480 रुपये कमा रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 महिला और प्लस में 17 पुरुष 17 मैन कितना दिन में कमा कर रहा है, 9 दिन में। 9 दिन में कितना कमा लिया, 36,036 जीरो यानी कि 360। अब यहाँ पर कटेगा नहीं कटेगा, इधर से तो लग रहा है कट रहा है, तो कटा लेते हैं। तो 9 चौका 36 नहीं जाएगा तो जीरो, 9 चौका 36 यहाँ पर जीरो, फिर इधर से कटेगा तो कटा लेते हैं। देखिए 7 एकम 7, फिर बच गया आपके पास 4, तो 7 7 छक्का 42 है, यहाँ पर 42 लेते हैं, 7 चौका 28 है और जीरो के जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ से पहले पॉइंट जीरो से जीरो उड़ा देते हैं या 5 से भी कटा देते हैं। अब इतना हो गया ना, 4 चौका 16, 4 से कट जाएगा तो 4 से ले लेते हैं, 4 चौका 16, 4 एकम 4, इधर भी कटाएंगे 4 एकम 4 जीरो और फिर इधर हो जाएगा आपका 4 1, मतलब यहाँ पर हो गया इतना से हम लोग कटा दिए। और कुछ कटेगा, अब तो लग रहा है कि कुछ नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं इतना ही। तो अब इधर और इधर में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 101 है ना, तो इधर गुना कराएंगे तो इधर कितना हो जाएगा भाई, थोड़ा सा डाटा टफ है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा आपका 4 और फिर जीरो 4 वुमेन और प्लस में 7 जीरो 7 707 मैन हो गया, इधर का और कट गया है। अब ये जगह इधर इसमें गुना होगा तो 410 वुमेन और प्लस में, अच्छा हाँ 410 वुमेन प्लस में। अब देखिए 41 में 17 से गुना कराएंगे तो यहाँ पर 41 और 17 से गुना कराएंगे। पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है ना, तो ठीक है, नहीं तो पूरा गलती हो जाएगा। अब देखिए इसमें गुना कराएंगे तो इसका कितना लिखेंगे भाई, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 28 एक 29, फिर हो जाएगा आपका 5 2 6, इतना हो जाएगा मैन। ठीक है, यहाँ पर इसको मिटा दिया जाए। अब इतना हो गया मैन। अब देखिए तो अब हम लोग घटा लेते हैं जो भी कट रहा है। तो वुमेन है इधर तो इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 410 है, इधर 400 तो चल जाएगा उधर, तो उधर जाएगा 410 में ले 4 कटेगा तो 6 गो वुमेन बचेगी, अभी 6 गो महिला बच जाएगी। ये इधर आ जाएगा 707 में से, तो यहाँ पर 3 और 7 10 यानी कि 10 गो मैन बच गया इधर। अब कटेगा तो कटा लेते हैं, तो इधर कटेगा कितना, इधर आपका हो जाएगा 2 3 6 और इधर हो जाएगा 2 5 10, इतना कट गया। अब हम लोग देख लेते हैं मैन और वुमेन का एफिशिएंसी कितना लिखाना, यहीं पर लिखते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर मैन का एफिशिएंसी आपका आ गया 3, यहाँ पर वुमेन का आ गया 5, समझ में आ गया, 3 और 5, 3 और 5 आ गया। तो अब हम लोग इसको रखते हैं कितना कितना से काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 गो मैन यहाँ पर है ना, 4 गो भले वुमेन। देखिए मैन और वुमेन का मान आ गया, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे मान, टोटल वर्क निकालेंगे कितना टोटल वर्क हुआ है। तो देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए या तो इसमें मान रखिए या तो इसमें रखिए, तो हम लोग यहीं पर रख लेते हैं। 4 वुमेन है ना, तो यहाँ पर 4 में वुमेन का मान 5 है, तो 5 का 20, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20। ठीक है, यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है, देखिए इधर साइड में लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20, 5 का 20। यहाँ पर 7 मैन है तो 7 मैन के लिए 3 है यहाँ पर मैन, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 17 के 21 प्लस में 21। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पर बाटा में हम लिख देंगे, इधर से कटाएंगे टोटल तो लिखेंगे, लेकिन इधर से कटाएंगे तो यही नहीं आएगा जो कटा कर लिखे है, तो आ गया है 1640 आया है। तो ये आपका जितना आया ना, तो ये क्या हो गया भाई, ये टोटल वर्क हो गया, ये हो गया आपका, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना दिया है, इतना दे दिया है। अब हम लोग कितना से काम करवाएंगे कि कितना पैसा कमाएगा। देखिए 11 महिला और 9 पुरुष मिलकर 13 दिन में कितने रुपए कमा लेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पर कितना कमा लेंगे, तो 11 महिला है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते चलते हैं, 11 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, यहाँ पर 11 पचे 55 महिला का हो गया। अब पुरुष कितना आ रहा है, 9 पुरुष, तो 9 से करेंगे
तो 9 दूनी 18 27, यानी कि ये 27 हो जाएगा। 13 दिन में काम कर रहा है तो 13 दिन लिखेंगे। अब कितना पैसा कमाएगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन इधर क्या है कि इधर हम लोग लिख दिए हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है भाई, तो 20 में यहाँ पर 21 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 41। अब बाटा में हो जाएगा, ये सब कटा दिया है कैसे, यही पैसा लिखाया है इसमें, यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर पैसा ये याद करना है, लेकिन वहाँ पर कटा वटा का मान आ गया है कितना, 1640 आ गया है। बात को समझिएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे। अब यहाँ पर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ देते हैं भाई, यहीं पर जोड़ देते हैं, कैसे स्पेस की भी कमी है। यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 था ना, यहाँ पर 27 था, देखिए 9 तिया 27 था, यहाँ पर 9 तिया 27, यहाँ पर 7 है, थोड़ा सा चलिए आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पर 7 5 कितना हो गया, 7 5 12 की 2, हाथ में लगा एक, 5 2 7, एक से लिया 8, यानी कि 82 हो गया। और गुने में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से इसको कटा लेते हैं तो कितना वाली में कट जाएगा, 2 से, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यानी कि इधर आ गया आपका, डायरेक्ट लिखते हैं x का मान, x बराबर हो जाएगा, इधर ये भी जाकर उधर गुना होगा, तो यह पहले तो 26 है, इधर 26 लिख देते हैं। और फिर ये भी जाकर गुना होगा, तो ये नीचे वाला जाकर गुना हो गया, तो 16, यहाँ पर 40, ये वाला इधर आ गया, तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए 26 में 0 से गुना करिएगा तो 0, तो सब में यूनिट डिजिट क्या है भाई, 0 है, तो इससे नहीं पकड़ेगा। फिर 26 में 4 से गुना करेंगे, तो पहले 6 चौका 24, तो 4 आ रहा है, तो 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है नो। तो यानी कि लास्ट में आ रहा है 0 4, और ये लिख देते हैं, तब 6 4 2 इतना आ रहा है। समझ में आ गया नो। ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी बना लिए हैं। पहले क्या होता है कि आप लोग मैन और वुमेन का मान निकालिएगा, आप एगो में किसी में रख दीजिएगा, तो आपका टोटल वर्क आएगा। तो इतना ही काम ये लोग मिलकर करेंगे, तो कितना इसको पैसा वैसा जो भी पूछे, और पैसा दे दिया हो तो यहाँ पर पूछ देगा, टाइम पूछ देगा, मतलब कि जो भी इसी में घुमा उमा कर पूछेगा, बाकी इसी टाइप से बनेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला ए एक कार्य को 9 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वह इन पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का शेष भाग खाली स्थान है। तो अब देखिए यहाँ पर भाई कि ए जो है नो, ए जो काम को कर रहा है 9 दिन में, और यहीं बी काम कर रहा है 12 दिन में, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना लेते हैं, 36 लेते हैं। तो बढ़ती है 36 और 9 चौका 36, ये सब तो आता है। अब यही में हम लोग का दोनों काम कर रहा है, तो ए और बी मिलकर कितना दिन काम किया है, 5 दिन, तो 5 दिन, तो दोनों का एफिशिएंसी 4 3 7, 7 5 35, यानी कि 35 काम हो गया है। टोटल काम भी कितना है भाई, 36, तो 35 काम हो गया है, टोटल काम 36 है। तो क्या लिखा है, टोटल वर्क नीचे रहता है, और जितना काम हो जाता है और कितना काम बच गया है, तो एगो काम बचा है, तो ऐसा लिखा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/36, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इतना काम था, 36 काम था, जिसमें 35 काम हो गया है, एगो काम बच गया है, इसी प्रकार लिखा है। देखिए दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल वर्क हमेशा नीचे रहता है, तो टोटल वर्क हो गया, कितना काम हो गया है भाई, तो 35 काम हुआ है, अभी एक काम बचा गया है। अभी हम लोग ये भी करवा देते, ये भी करवा देते एगो काम, यानी कि टोटल काम कंप्लीट हो जाता। चलिए अब देखिए इतना समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोला 6 मजदूर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। काम के लिए 10 मजदूर उपलब्ध है। देखिए 6 गो मजदूर 16 दिन में काम कर रहा है, लेकिन काम के लिए 10 गो मजदूर अभी है, लेकिन ये काम को 8 दिन में खत्म कराना है। तो इस काम को पूरा करने के लिए कितने मजदूर को और बुलाया जाएगा। तो ठीक है भाई, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 6 गो जो है ना मजदूर, ये 16 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि टोटल वर्क दिया है। अब हम लोग का अभी 10 गो मजदूर है, लेकिन लेकिन और कितना मजदूर आएगा, यानी कि एक मजदूर आएगा कि काम को 8 दिन में खत्म कर देगा। काम को 8 दिन में खत्म करा देना है, कितना मजदूर और आना चाहिए। तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। 8 दूनी का 16, 6 दूनी का 12, इधर 12 है, 10 में इधर 10 है, तो इधर आएगा तो कट जाएगा, तो एक्स का मान आपका आ जाएगा 2, एक्स का मान 2, यानी कि 2 गो मजदूर और ही आएगा नो, तो ये काम को 8 दिन में खत्म कर देगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है आर एस और टी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 15 दिन 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर लिख लेते हैं आर और एस, और यहाँ पर टी कितना कितना दिन में, यहाँ पर 20 दिन और यहाँ पर 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम हम लोग शुरू से निकालते आ रहे हैं, और देखिए कुल प्रीवियस ईयर है, अब बार बार यही सब डाटा पूछ रहा है, तो इसका एलसीएम होता है 60। तो 20 3 60, 15 चौका 60 है, 10 छक्का 60, इतना हो गया हम लोग का यहाँ पर निकाल गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है, और एस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं, जिसमें टी पहले दिन से कार्य शुरू करता है, और कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए आर जो है ना भाई,
आर जो शुरू से लेकर अंत तक काम करता है, तो आर एक आया, फिर आर एक हली आया, फिर आर एक हली आया, यानी कि जब तक काम हुआ है जितना दिन तक आर आर आया है। लेकिन इसमें एस और टी एकांतर दिन में आ रहा है पारापरी, लेकिन पहले टी आया, तो देखिए आर के साथ एक हली आया टी, फिर आएगा कौन, एस आएगा, फिर आएगा टी, फिर आएगा एस, मतलब इस तरीका से चलेगा। तो पहले तो मान लीजिए जब आर और यहाँ पर आया, आर आया है, देखिए प्लस रहेगा, समझिएगा, देखिए आर आया है तो 3 का लेकर आया है एफिशिएंसी, और टी कितने का, 9 से, तो 6 3 यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आर जो आया 3 और एस लेकर आया 4, तो 4 3 7 हो गया। फिर आएगा तो फिर ये 9 लेकर आएगा, फिर ये आएगा तो फिर 7 लेकर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से ये अपना काम को चलाते रहेगा। अब यही बोला है कि कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो देखिए अल्टरनेटिव मेथड का होता है कि कंसेप्ट इसी तरीका से, जो कि एगो पैटर्न पकड़ लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 दिन में, एक दिन ये है और एक दिन ये काम कर रहा है, तो 2 दिन में आपका कितना काम हो गया भाई, तो 2 दिन में देखिए 9 और 7 कितना हो गया, 16 काम हो रहा है। हम लोग का काम कितना कराना है, 60 काम कराना है, तो 60 कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 16 32 16 48 16 चौका 64, यानी कि 4 वाले में तो बेसी चल जा रहा है, उससे कम लेना है, तो 3 से लेकर चलते हैं। इधर भी 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दिन में आपका 48 काम हो गया, ठीक है ना। 6 दिन में कितना काम होगा भाई, 48 काम हो गया। अब और हम लोग का काम कराना है, 60 तक लेकर चलना है ना। फिर इसके बाद टी आएगा, ठीक है, ये आएगा, फिर एक दिन आया, एक दिन आया, तो कितना काम लेकर आ रहा है, 9 को काम लेकर आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कितना काम हो चुका है। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो 7, यहाँ पर 5, 57 काम हो गया है 7 दिन में। 7 दिन में 57 काम नीचे दिखाई दे रहा है, चाहे सुन लीजिए, 7 दिन में 57 काम। तो देखिए एक बार लिख देते हैं, 7 दिन में कितना भाई, 57 काम हो गया। अब फिर आएगा ये वाला दूसरा का बारी में, फिर एक दिन आएगा तो कितना लेकर आएगा, 7, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल वर्क 7 दूनी 14, और यहाँ पर 7 दूनी 14 और 1 मतलब कि 6 हो जाएगा, यानी कि 8 दिन में, 8 दिन में आपका 64 हो जा रहा है। हम लोग को 60 काम कराना है, तो ये वाला नहीं लिया आएगा, इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो इतना ही तक लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका 7 दिन में हो गया, 7 दिन में कितना काम अभी बाकी है, तो देखिए 3 को काम बाकी है, और कितना काम लेकर आ रहा है, तो कितना काम लेकर आ रहा है, 7 काम लेकर आ रहा है, तो 7 काम लेकर आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, तो इसको हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 7 49, 49 3 कितना हो जाएगा, 49 3 52 बटा में 7, 52 बटा में 7, ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आ गया ना। यहीं तक अपने मन में यहाँ पर देख लेना है, हम तो देख लिए थे बाकी फिर भी यहाँ पर कराए कि आप लोग का मतलब कि मतलब समझ जाए अच्छे से, तो देख लीजिए। बस अल्टरनेटिव मेथड यही चलता है कि पहले तो हम लोग के काम उससे कम कराना है, फिर जो जिसका मतलब भांज होगा वो आएगा, तो टी पहले आएगा, तो टी वाला पहले आएगा, तो 9 लेकर आया, फिर देखेंगे कितना काम हो गया, तो देख लीजिए 57 काम हो गया है। अभी 3 काम जरूरी है, तो लेकिन ये 7 काम लेकर आ रहा है, तो नहीं होगा, तो 7 दिन में 3 काम अभी बाकी है और 7 काम लेकर आ रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर नीचे कोना में देखिए आ रहा है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 52 बटा में 7 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा करती है। तो देखिए यहाँ पर 4 पुरुष है, 4 यानी कि मैन हो गया, और प्लस में 6 वुमेन हो गई, ठीक है ना। उस कार्य को कितना दिन में भाई, 8 दिन में पूरा करती है। जबकि 3 पुरुष और 7 महिला उसी कार्य को, जब भी उसी कार्य को बोल देगा तो बराबर कर देना है। क्या क्या दिया है, 3 मैन और प्लस में होगी क्या, 7 वुमेन दिया है, उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो पहले मैन और वुमेन का हम लोग एक रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए इधर कटा लेते हैं, कितना से कटेगा, तो 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटा लेते हैं, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, ये हो गया। अब नहीं जाएगा ना, तो अब हम लोग करा इधर गुना कराते हैं, 4 चौका 16 मैन और प्लस में 6 चौका 24 वुमेन, 24 वुमेन, और बराबर इधर हो जाएगा आपका 15 मैन और फिर प्लस में 7 पचे 35 वुमेन, ठीक है। अब इधर से इधर आ जाएगा मैन, 16 इधर है, एक इधर 15 है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, एक मैन, यहाँ पर एक मैन, और फिर इधर से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटकर इधर हो जाएगा एक एक 11 वुमेन। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं कितना है, तो मैन के सामने जो रहता है वो होता है, तो 11 हो गया, इसके सामने कितना है, एक है, तो वुमेन कितना हो गई भाई, एक हो गई। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालने का, तो इसका मान दोनों का, मैन वुमेन का मान इसमें रखे या इसमें रखें, दोनों में सेम आएगा। तो चलिए इसमें रख के देख लिया जाए हम लोग के, यहीं पर देखते हैं टोटल वर्क बराबर, तो कितना होगा, मैन 11 है ना, तो 11 चौका 11 4 44, तो यहाँ पर 44 है, और प्लस में 6 वुमेन एक से है, और गुने 8 हो जाएगा, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब इधर कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 यानी कि 50 गुने 8 यानी कि 8 25 40, यानी कि 400, टोटल वर्क कितना आ गया भाई, 400 आ गया। अब यही 400 4, देखिए यहाँ पर यही 400
काम को नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो यहाँ पर 10 महिला कितने दिन में करेगी, तो 10 महिला, तो महिला के लिए वुमेन, 10 वुमेन कितना दिन में काम करेगी, तो वुमेन की जगह पे कितना है भाई, यहाँ पर एक है, तो डब्ल्यू की जगह पे एक रखेंगे तो 10 होगा, तो यहाँ पर 10 रख दिए। चाहे देखिए डायरेक्ट यहाँ पर कटाइए, यहाँ पर 10 ले इसको कटा लेते हैं तो इधर कट गया, तो 40 दिन में वह महिला काम को कंप्लीट कर देगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, कितने दिन में, तो 40 दिन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बड़ा पुरुषों के एक समूह ने 13 दिन में एक कार्य करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष कार्य छोड़ते गए। परिणामतः कार्य 16 दिन में पूरा हो गया। प्रारंभ में समूहों में कितने पुरुष थे, तो भाई देखिए पुरुष कितने थे तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये 13 दिन में काम को पूरा कर रहा है जितना भी हो। तो देखिए 13 दिन यहाँ पर लिखते हैं। देखिए 13 दिन में कितना पुरुष है हमको मालूम नहीं है, बाकी 13 दिन में हो रहा है। अब देखिए इधर पहले का दिन तो जितना पुरुष हुआ उतना तो काम करेगा, एक्स पुरुष था तो एक्स काम किया। फिर दूसरा का दिन क्या हुआ ना कि एक्स पुरुष में से 9 गो पुरुष चल गया। फिर तीसरा का दिन क्या हुआ कि एक्स पुरुष में अब कितना चल गया भाई, तो 9 गुने 2 कर देते हैं, तो यानी कि 9 गो उधर गया था, फिर 9 गो इधर, तो 9 दूनी 18 गो चल गया। फिर तीसरा का दिन क्या हुआ कि फिर इसी प्रकार 9 में ले यानी कि 9 गुने 3 चल गया। इस प्रकार इसी तरीके से जाते जाते लास्ट में एक्स पुरुष में से कितना 9 गुने 16 दिन में हो जा रहा है, तो यानी कि 15 तक ले गया इस प्रकार। ठीक है, एगो एक्स इधर है, ये भी गिनेगा 15 दिन, ये एगो एक्स सब मिलकर किया तो 16 दिन हो गया ना टोटल, तो हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 13 एक्स है तो रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स है सगरी एक्स है, तो कितना है 15 गो ये एगो ये 16 गो एक्स है। और फिर इधर क्या हो रहा है कि -9 है ना, फिर इसमें भी है ना -9, फिर इसमें भी है -9, फिर इसमें भी है -9, तो -9 को हम लोग कॉमन काढ़ लेंगे, करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 तो कॉमन निकल गया। कंफ्यूज नहीं हो गया, नहीं तो एक बार और लिख देंगे इधर तो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी देखिएगा ये वाला कर लीजिए, तो -9 कॉमन निकल गया, तो इधर क्या बच गया, एक बच गया। फिर प्लस में कितना बच गया, इधर -9 निकल गया तो 2 बच गया। फिर इसमें क्या हो रहा है, -9 निकल गया तो 3 बच गया। ठीक है ना, और इसी डॉट 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 इस प्रकार 15 तक ले ये भी गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एन नंबर वाला कितना मतलब कि नंबर होगा, एन संख्याओं का योग। ठीक है ना, यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्या हो जाता है, एन प्लस में 1, बाकी यहाँ पर गुना होता है एन। देखिए एन प्लस 1 बटा में 2 होता है। ठीक है, इतना होता है, तो हम क्या करेंगे कि एन की जगह पे कितना है भाई 15 है, तो 15 और फिर यहाँ पर एन में एगो जुड़ेगा तो 16 और बटा में 2, तो इधर कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 15 8 20 से, यानी कि यहाँ पर 16x -9 और गुने 120। ठीक है, यहाँ पर 15 8 20 से हो गया 120। अब चलिए इधर देखिए, इधर है 3 मतलब 13 एक्स है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला इधर है 16 और इधर है 13, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3x, इधर हो जाएगा 3x और ये वाला माइनस में है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर प्लस में हो जाएगा तो गुना कर लेते हैं, तो 9 दूनी 0 के 0 आगे लिख देते हैं, 9 दूनी 18 आएगा, 9 1 10, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं 12 नवा टोटल से एगो 0 तो हो गया। अब 3 से है तो 3 से कटा लेते हैं, 3 से कटाएंगे तो तीतरी का 9 और फिर 3 55 3 6 का 18 एगो 0 के 0, यानी कि एक्स का मान आप लोग का मिल गया 360। तो शुरू में कितना व्यक्ति थे भाई, तो 360 थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ में आ गया नो, एकदम ध्यान से और शिद्दत से देखना है कैसे कैसे हो रहा है। अब बस ऐसा कुछ काम ही नहीं है कि जो सीखा नहीं जाता है, बस वक्त लगेगा, टाइम दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा, धैर्य रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो भाई ये वाला पीछे भी बताए थे हम कि 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग लिखते हैं ये जो है ना, ये क्या कर रहा है 1/3 भाग कितने दिन में भाई, 7 दिन में, तो टोटल भाग कितने दिन में पूरा कर देगा, 7 का 21 दिन में। ठीक है, और इसी प्रकार बी दिया है, तो बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो मतलब 2/7 भाग 10 दिन में पूरा करता है। तो इसको हम बताए थे ये नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर गुना हो जाएगा, तो इसमें लाइएगा तो कटाइएगा ये वाला, तो देखिए कटाई देते हैं। देखिए 5 2 5 10 इधर 7 5 35, यानी कि यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो ए और बी मतलब कि इतना ही भाग काम कर रहा था, बाकी फुल भाग अब काम कर रहा तो 21 दिन में, ये बी अपना पूरा भाग काम किया तो 35 दिन में। ठीक है, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 21 और 35 का कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 105 ले लेते हैं। ठीक है, अब बोलिएगा कि 105 अपना मन से कैसे ले लिया, लेकिन इसको कटाना पड़ेगा कि कैसे कट जाए, कि ये वाला कितना से कटेगा, तो हम देखें अपने मन में कि ये वाला कट रहा है 5 से कट रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 5 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसको काट रहा है 3 से कट रहा है, तो इस प्रकार ले लिए।
इसी प्रकार मतलब सोचना है कि ऐसा कुछ ले लो कि दोनों से कट जाए बस। तो इतना हो गया, थोड़ा हाइब्रिड हो जाता है धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर ले लिए, चाहे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी नहीं आएगा तो 21 और यहाँ पर 35, तो यहाँ पर 7 से ले लेंगे तो डायरेक्ट 7 तरीके 21, 7 पचे 35, इधर से करेंगे 7 पचे 35 है, और इधर 3 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 35 है नो, तो 35 में 3 से 5 15, तितरी का 9 1 10, तो यहाँ भी आ रहा है 105। कैसे भी करके ले सकते हैं। अब यह बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यानी कि 105 कार्य है, टोटल वर्क है 105। अब हम लोग का ये दोनों मिलकर, तो कौन भाई, ए प्लस में बी, तो ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, 5 3 8, इतना हो गया। तो 8 तो सब में है, पहले अब देखते हैं, 8 है कम 8, ठीक है। अब चल जाएगा 2 है और 3 के 24, और 3 के 24 है और 1 और फिर 8, तो यानी कि 13, 13 × 1/8 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 73 नंबर देख लेते हैं। ए बी से 50% अधिक कुशल है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ए और बी है, तो ए जो है नो बी से 50% अधिक, तो 50% का मान होता है आपका 1/2 होता है, ठीक है। तो इससे मतलब 50% अधिक, तो यानी कि एक अधिक है, ये 2 है तो ये है 3 है, ठीक है। तो बी 50% अधिक है। बी सामान्य कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो चलिए ठीक है। ये इसका एफिशिएंसी हम लोग का मिल गया, तो टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे, एफिशिएंसी गुने टाइम। एफिशिएंसी इसका कितना है भाई, 2 है, और टाइम कितना दिया है यहाँ पर 20 दिया है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा 2 दिन 4 यानी कि 40, 20 दूनी 40, ये हो गया 40। अब ए और बी मिलकर, तो ए कितना से काम कर रहा है 3 से, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए और बी मिलकर कितना 5, यानी कि हम लोग कराएंगे इधर 5, तो 5 8 40, तो यानी कि 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 2 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि 2 गो मैन है जो ये काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, और 3 महिला उसी कार्य को, जब भी उसी कहे तो बराबर कर देंगे, तो 3 महिला है तो 3 वुमेन उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती है, तो यानी कि इसको 4 दिन में पूरा कर सकती है। तो बताइए कि एक पुरुष तो एक मैन और फिर प्लस में 2 वुमेन प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगी। तो देखो भाई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मैन और पुरुष का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 2 3 6 और 2 दूनी के 4, ये हो गया, ये 2 से 2 उड़ा दिया, इधर 3 से 3 उड़ा दिया, तो मैन का एफिशिएंसी मतलब मैन का मान आ गया 1 और वुमेन का मान भी आ गया 1। टोटल वर्क निकालेंगे, किसी में एक में मान रख लेंगे, इधर भी रखेंगे तो 6 दूनी का 12 और इधर भी रखेंगे 4 3 12, यानी कि टोटल वर्क हम लोग का आ गया 12। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर 2 मैन प्लस में, प्लस नहीं यहाँ पर गुना होगा 6 गुना 6, यहाँ पर मैन की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आ गया टोटल वर्क 6 दूनी 12, ठीक है, समझ में आया। और इतना होने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पर टोटल वर्क 12 है, हम लोग का काम कितना करवाना है एक मैन से, तो मतलब एक मैन और 2 वुमेन, तो दोनों का मान तो एक है, तो एक एक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 और 3 चौका 12, तो यानी कि 4 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया नो। इसका मान 1 रखेंगे, इसका भी मान 1 रखेंगे, और फिर जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, ए एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर इसे 3.1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए जो काम को कर रहा है ना तो 14 दिन में, लेकिन ए और बी मिलकर, तो यानी कि बी ए भी है और बी भी है, तो ए और बी मिलकर इसको, तो 3 दूनी 6 1 7, 7/2 दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो बी अकेले इसे पूरा करने में कितना समय लेगा। पहले हम ए और बी का मान निकाल लेते हैं एफिशिएंसी, तो अब देखिए 14 यहाँ पर रख देते हैं, तो 14 एकम 14 और 7 दूनी 14, तो 2 होगा, लेकिन नीचे वाला भी गुना होगा, ये भी हम बार बार बताए हैं, तो इधर हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी के 4, ये 4 हो गया, तो यानी कि ए और बी का मान 4 है और ए का मान 1 है। ए का मान 1 रखे दिए हम, तो यहाँ पर कितना रखेंगे कि 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 3 रख देंगे तो 4 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, या ऐसे नहीं आएगा समझ में, तो आप लोग क्या करिएगा, ए और बी का मान 4 है तो ए को घटाइएगा, तो यहाँ पर ए का मान घटा लीजिएगा, तो बी का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा 3, ये हो गया। अब टोटल वर्क कितना है भाई 14 है, तो ये टोटल वर्क है 14, तो यहाँ पर हम लोग 20 से काम करवाना है, तो 20 से कितना कर रहा है 3 के एफिशिएंसी से, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ठीक है, 14/3, समझ में आ गया। अगर पूछ देता कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करता, तो देख लेते हैं भाई, तो यहाँ पर 14 टोटल है ना, और यहाँ पर ए और बी मिलकर 4, यानी कि 4, तो यहाँ से कटा लेते हैं 7/2, जैसे कि हम लोग यहाँ पर दिया था 7/2 दिन में कर रहा है। ऐसे भी इसको मतलब घुमा घुमा कर पूछ सकता है, बिल्कुल देखिए सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल में ये सब। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर खत्म हो गया।
शायद 75 तक हम लोग कर लिए। ठीक है, आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कुछ भी कर दीजिए, जो भी मर्जी जो करिए। ठीक है, बाकी कर दीजिए एक। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग ऐसे ही ज़िंदगी में हैप्पी हैप्पी रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।